अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ बड़ों की और बच्चों की बहुत ही मोस्ट फेवरेट खस्ता मज़ेदार नान खताई की रेसिपी। मज़ेदार वीडियो बनने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो आपकी रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त बने। तो चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाउल में सबसे पहले मैं आधा कप घी डालूंगी। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, आप इसकी जगह बनास्पति घी भी ले सकते हैं। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने घर के बने हुए घी का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप बनास्पति घी इस्तेमाल करें तो आपने सबसे पहले उसको गर्म करना है और फिर उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें। जब इस तरह का हो जाए तो आप उसको इस्तेमाल कर लें ताकि उसकी जो मखसूस खुशबू है वो ख़त्म हो जाए, वरना आपके बिस्किट में हमक सी आना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई चीनी आधा कप। ग्राइंडर में मैंने मोटी चीनी डालकर इसका पाउडर बना लिया है। आप इसकी जगह आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है कि आप चीनी को ही घर में ग्राइंडर में पीसकर पाउडर बना लें। तो विस्कर की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप ये काम कांटे से या चम्मच से भी कर सकते हैं। तो 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये एक अच्छी सी स्मूथ सी क्रीम बन जाए और इसका कलर भी लाइट हो जाएगा। तो बिल्कुल दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप मैदा। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले से ही छान कर रख लिया था, तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है। अगर मेजरिंग कप नहीं है तो आप टी कप का इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों की मेजरमेंट करने के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी सूजी। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सूजी डाल दी है और आधा कप अब मैं इसमें बेसन का डाल दूँगी। 1 कप मैंने मैदा लिया है तो उसकी आधी क्वांटिटी जो है वो मैं बेसन लूँगी, यानी आधा कप बेसन है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा डालूँगी। बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और 1 चुटकी मैं इसमें नमक डालूँगी। आपको पता है कि नमक जो है वो मीठे को बैलेंस करता है और इसका टेस्ट जो है वो बढ़ा देता है। और थोड़ा सा मैं इसको विस्कर की मदद से मिक्स कर लूँगी, लेकिन मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी क्योंकि डो को हमें हाथ से ही मिक्स करना है। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। तो इसमें मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी और डाल दिया है। बस अंदाज़ा इतना कर लें कि हमें जो डो तैयार करनी है उसमें हमें घी इतना इस्तेमाल करना है कि हमारी डो जो है वो जुड़ जाए बिल्कुल इस तरह से जिस तरह आटे की डो होती है। तो देख रहे हैं ना कितनी अच्छी डो तैयार हुई है। अगर आप बनाएं और डो ना जुड़े तो आप उसमें 1 टेबल स्पून दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए तो इंशाल्लाह आपके बिस्किट भी अच्छे बनेंगे। अब जिस साइज़ की मैंने नान खताई बनानी है उस साइज़ का मैंने पेड़ा ले लिया है। गोल गोल बनाकर उसको हथेलियों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर दिया है और दरमियान से थोड़ा सा मोटा और साइडों से थोड़ा सा पतला साइज़ मैंने दरमियाना रखा है, क्योंकि ये बेक होने के बाद भी थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो इसको फासले पे रखना है क्योंकि ये फैल जाएंगी थोड़ी सी, तो इसलिए फ़ासला रखना ज़रूरी है। दूसरी ट्रे भी मैंने इसी तरह तैयार कर ली है। अब इनके ऊपर मैं लगाऊंगी अंडे की जर्दी। अगर आप नहीं पसंद करते तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडे की जर्दी जो है वो फेंट ली है और ब्रश की मदद से तमाम जो मैंने नान खताई बिस्किट तैयार किए हैं इनके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी। तो आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम या पिस्ता वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। ये इन चीज़ों के बगैर ही बहुत मज़े की बनती है। तो तमाम नान खताइयाँ तैयार हो चुकी हैं। अब चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। तो जिस पतीले में हमें इसको बेक करना है इसमें मैंने 4-5 इंच ऊंचा स्टैंड रख दिया है। ऊंचा स्टैंड रखना ज़रूरी है। अब मैं जो बिस्किट की ट्रे है वो इसके ऊपर सेट कर दूँगी। ऊंचा स्टैंड रखने से ये होगा कि हमारे जो बिस्किट हैं वो नीचे से जलेंगे नहीं और ऊपर से भी अच्छी तरह से बेक हो जाएंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप इसकी जगह कोई छोटी पतीली भी रख सकते हैं या फिर कोई ईंट भी इसमें रख सकते हैं, उससे भी बड़े अच्छे बेक हो जाते हैं। अब मैं इसके ऊपर ढकना लगा दूंगी और इसके ऊपर मोटा सा कपड़ा डाल दूंगी ताकि ये ऊपर से भी गर्म रहे और इसको हीट मिलती रहे। तो अब मैं इसको 25 से 30 मिनट तक बेक कर लूँगी। पहले 2-3 मिनट मैं इसके नीचे आंच को फुल रखूँगी, फिर इसके बाद मैं आंच को हल्का कर दूँगी जिस तरह चावलों के नीचे आंच को रखते हैं।
तो 25 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था, फिर मैंने 5 मिनट इसको और लगाए हैं ताकि इसका कलर ऊपर से भी अच्छा सा हो जाए। तो टोटल मैंने इसको 30 मिनट यानी आधा घंटा इसको बेक किया है। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारे नान खताई तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको 1-1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह नान खताई हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अगर आप इसको गरम गरम इस्तेमाल करेंगे तो उस वक़्त ये बहुत नरम होती है, ये सही नहीं लगती। ठंडा होने के बाद ये एकदम से खस्ता और मज़ेदार हो जाती है। इसको 1-1.5 घंटे के लिए आपने सेट होने के लिए लाजमी रखना है। तो दूसरी ट्रे भी मैंने तैयार कर ली थी। तो देखें कितने माशाल्लाह शानदार नान खताई तैयार हुए हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपकी रेसिपी कैसी बनी। चलते चलते आखिरी बात, दीनी तालीम फ़र्ज़ है, उसको सीखें और दुनियावी महारतों में इजाफ़ा कीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म की तलाश करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, लेकिन दीनी इल्म हो। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।